नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि में 8:54 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। हस्त नक्षत्र है सायंकाल 3:02 तक, इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। ध्रुव योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज होली है। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का ये जो पर्व है, ये अनुपम जो पर्व है, होलिका के भस्म को मस्तक पर धारण करके इस अनुपम पर्व को मनाना चाहिए। तो आप सभी बेहद सुरक्षित रहते हुए इस अनुपम पर्व का आनंद उठाइए और साथ ही साथ ये राशिफल भी जान लीजिए। वैसे तो हर जगह पर छुट्टी ही होती है, पर फिर भी राशिफल जान लेने से दिन थोड़ा सहज हो जाता है। दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय तथ्य बताने वाला हूं 2 लग्नों के संबंध में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण कुंभ में जारी है। तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति तो यथावत है, लेकिन चंद्रमा आज हस्त नक्षत्र में है। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, लेकिन पूरे दिन ये खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी, किस प्रकार से ग्रह स्थिति आपको प्रभाव देने वाली है। खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा हर राशि के लिए किस तरह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, किसे सावधानी विशेष रखने की आवश्यकता है, ये सभी बातें आगे राशिफल में होंगी। तो ये है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 2 लग्न कौन कौन से? एक लग्न है मेष और एक लग्न है मकर। इन दोनों लग्नों के जातक अपने जीवन काल में गाहे बगाहे मुसीबत उत्पन्न कर लेते हैं 2 कारणों से। पहला कारण है कुसंगति। वैसे तो नीति शास्त्र कहता है यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि सुतानि च। मित्र बनाओ, हर प्रकार के मित्र बनाओ, अच्छे मित्र भी हों बुरे भी हों। कर्तव्यानि सुतानि च, 100 काम पड़े हैं, पता नहीं कब कौन से कार्य में सहयोगी हो जाए। लेकिन जब आप कुसंगति में होते हैं तो हो सकता है वक्त आने पर
वो मित्र भी आपका सहयोग कर जाएं, लेकिन ये बात तो तय है कि ऐसे मित्र जिनके साथ होना समाज इसको कुसंगति कह रहा है, तो ये बात तय है कि वो फायदा तुमसे शायद ही कभी हो। बदनामी, कलंक, बेइज्जती, परेशानी, मुसीबत ये ज्यादा आएगी। तो ये दो लग्न ऐसे हैं, ये मेष के साथ भी ऐसा है और मकर के साथ भी ऐसा है। इन दोनों लग्नों के जातकों के साथ ये समस्या आती है और साथ ही साथ स्त्रियों के कारण भी इन दोनों लग्नों के जातकों को अपने जीवन काल में मुसीबत उठानी पड़ती है। यानी एक और तथ्य है कि इन दोनों लग्नों के जातकों के जीवन काल में शत्रुता इन्हीं दो कारणों से विशेष होती है, एक कुसंगति और दूसरा है स्त्री। अब कई बार जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरे मित्र तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब ये तो आपको समझना होगा, परिस्थितियों को देखना, जानना, भांपना होगा कि कहां कुसंगति है और कहां सुसंगति। और स्त्री, तो अगर ऐसी स्थिति के कारण आप अपनी शत्रुता बढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, इससे बचने का प्रयत्न करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज किसी भी प्रकार का जिद मत करिएगा। चाहते हैं कि परिवार के मध्य, परिवार के साथ तालमेल बना रहे, परिवार के मध्य शांति का माहौल बना रहे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि किसी भी मामले में जिद करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी तरह का कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई शत्रुता है, तो उसे भूल कर सामने वाले के साथ मिलकर आगे बढ़ने में भलाई है, सफलता इसी में है। तो मौका अगर मिलता है तो उस मौके का फायदा उठाइए। वाणी पर अपने संयम रखिए। किसी भी तरह के वाद विवाद में आप बेवजह बदनाम होंगे, मानसिक अशांति में पड़ेंगे, परेशानी होगी। सो आपको इस तरह के किसी भी चीज में नहीं पड़नी। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर कहीं वाद विवाद होता है तो आपकी जीत होगी, लेकिन ऐसे जीत का कोई फायदा नहीं है। और वैसे तो आज सबकी छुट्टी होती है, पर फिर भी व्यापारी अगर हैं और व्यापार है, चल रहा है, तो कोई भी निर्णय व्यापारियों को सोच समझ करके लेना होगा। किसी के साथ भी आज बहस मत करिए। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, समय अच्छा बीतेगा। बच्चों के साथ, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। हो सके तो सबको आज उपहार दीजिए। और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है, या यूं समझ लीजिए कि आनंद भरा है दिन, लेकिन आपके लिए खुशियों भरा है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से आज कोई विशेष स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी सावधानी अवश्य रखिएगा। आज लाल चंदन का दान मंदिर में जाकर के करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। देखा जाए तो गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाकर के ये चंद्रमा वैसे तो कहीं ना कहीं आज थकाने वाला है दिन, व्यस्तता भरा है दिन, जबकि छुट्टी का है दिन। फिर भी सबसे पहले तो आपको सावधान रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, और कोई बहुत जरूरी कार्य हो तभी आज उस कार्य को करने में लगिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आज का दिन इतना भी बढ़िया नहीं, क्योंकि आज भागम भाग ज्यादा है, सफलता कम मिलेगी। तो कोई बहुत जरूरी काम है तो आगे के दिनों के लिए उसको रोकिए। नौकरी पेशा लोगों को आज अधिकारियों से मिलना चाहिए। उनसे मिलकर के आप अपने लिए आने वाले दिनों में फायदे की कुछ स्थिति उत्पन्न करा सकते हैं। और व्यापारियों को निवेश कैसे करना है, इसकी आज पूरी तरह से रणनीति बनानी चाहिए। जब भी समय मिले, या हो सकता है ऐसे व्यापारियों से मिल करके बैठकर रणनीति तैयार करिए। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ की शानदार आज शुरुआत होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए बढ़िया है दिन, प्रेमियों के लिए। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आज तू मैं की स्थिति दिखाई पड़ रही है। कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन।
सेहत के दृष्टिकोण से आज थकान महसूस करेंगे, वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज हैं तो सावधान रहिएगा और आज भोलेनाथ के ऊपर भस्म अर्पित करिए। यूं समझ लीजिए भोलेनाथ के साथ आज आपको होली खेलनी है, भस्म से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है। और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं शुक्र के सम्मुख। निसंदेह आज घर का माहौल कैसे अच्छा हो इस मामले में ही आपको विचार करना चाहिए। हालांकि मां की सेहत आपको चिंतित करेगी। अपनों से प्यार, अपनों से साथ सहयोग जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए, मिलने वाला है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। होली का दिन और बेहद रंगीन, रंगों भरा दिन, बहुत सुंदर दिन। व्यापारी हैं तो भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। हालांकि एक बात का जरा ख्याल रखिएगा कि व्यापार से संबंधित कोई निर्णय आज नहीं लेना है। और कहीं किसी से बातचीत आज करते हैं तो बेहद धैर्य के साथ सोच समझ करके बातचीत करिए, नहीं तो वाद विवाद की संभावना है। परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया रहने वाला है। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत आज आपको चिंतित करेगी। नहीं, होली का ये बढ़िया दिन, आनंद का दिन, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़े चिंतित रहेंगे। खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। कोई पुराना रोग है तो वो परेशान कर सकता है। और आज आपको गन्ने का रस भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। गन्ने के रस से शिव जी के साथ आप आज होली खेलिए, वही उन पर अर्पित करिए, आपकी सारी कामना उसी से पूर्ण होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। खुद के नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा आज आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास भरने वाले हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग आज आनंद में ही अपना समय व्यतीत करेंगे, लेकिन आप कुछ न कुछ बड़ा करने के जुगाड़ में पूरे दिन लगे रहेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध में अगर कुछ परेशानी थी वो परेशानी दूर हो जाएगी। और तो और ये होली निसंदेह आपके लिए खुशियां लेकर के आ रही हैं। जल्द ही नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और कहीं ना कहीं से कोई बड़ा उपहार भी आपको मिलने वाला है। तो मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। कोई लेन देन से संबंधित मसला है तो आज उस मसले को स्थगित करिएगा। और सदैव एक बात का ख्याल रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के आज कोई फैसला मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। भोजन के मामले में सावधानी बरतिए और आज भोलेनाथ पर अनार का रस अर्पित करिए। अर्थात आपको भोलेनाथ से ही भोलेनाथ का अभिषेक करके ही होली खेलना है और वो है लाल रंग अनार का रस। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा आपको मजबूती प्रदान करेंगे। छुट्टी का दिन है लेकिन बहुत बढ़िया। अपनी बातों से सबको आप सहमत कर लेंगे। यूं समझ लीजिए कि परिवार के मध्य कोई असंतोष व्याप्त है, कोई मतभेद या मनभेद है, उसे आप दूर कर लेंगे। दोस्तों का, परिजनों का, सबका आपको सहयोग मिलेगा। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। हर प्रकार से ये दिन आपके लिए उमंग भरा ही रहेगा। स्थिति जहां तक मैं देख रहा हूं बिल्कुल आपके पक्ष में है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने में भी आप सक्षम हैं। तो वही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कोई ना कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो कि आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा।
किसी बड़े का अपमान न हो। वैसे तो किसी का अपमान न करिएगा, लेकिन विशेषकर मैं सलाह दूंगा बड़े का अपमान न हो। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध में मधुरता आएगी और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है समय, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, मौसमी बीमारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। और आज भोलेनाथ पर घी अर्पित करिए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर, लाभ से संबंधित खबर मिला जुला के। वैसे तो छुट्टी का दिन है, लेकिन आनंदप्रद है दिन आज का दिन। पूरे दिन आनंद बना रहेगा, कोई कार्य भी पूरा होने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कोई बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य जिसे आप प्रयत्न कर रहे थे कि वो काम बन जाए, बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी वृद्धि की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज किसी भी तरह का न तो जोखिम लेना है, जिद नहीं करना, जितना हो सके शांत मन से, धैर्य के साथ, बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी से अगर मतभेद है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। बस अपनी सोच अच्छी रखिए और फिर देखिए होली, ये आनंद का समय घर का माहौल बढ़िया कर देगा। विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत भरा, लेकिन आज कहाँ मेहनत होने वाली है, सो आनंददायी है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छी रहने वाली है सेहत, स्फूर्ति ताजगी बनी रहेगी। आज भोलेनाथ के ऊपर आप जाकर के कोई भी कमल का पुष्प, विशेषकर सफेद कमल, बाकी आपके पास जिस भी रंग का कमल मिल जाए, कमल पुष्प अर्पित करिए। कमल पुष्प अर्पित करने से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा वैसे तो खुद के नक्षत्र में है, परंतु सावधानी आज भी बहुत जरूरी है। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित परेशानी, आंखों से संबंधित समस्या आ सकती है। और आज किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, जिद करना, बहस करना, विवाद करना, इससे बचिए। माता पिता का अपमान आपके द्वारा न हो, इस बात का भी ख्याल रखिए। सबके प्रति मन में अगर कोई मैल है तो उसे साफ करिए। आनंद के साथ समय बीताना अगर चाहते हैं कि बीते तो समय जैसे निकल रहा है निकलने दीजिए। किसी से भी उलझने की आवश्यकता नहीं है। और धन को लेकर के अगर मन में कोई चिंता है तो घबराइए मत, स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। परेशानियों का अगर सामना कर रहे हैं तो परेशानी दूर होगी। तो पुनः दोहरा दूं, अगर आप तुला राशि के हैं तो किसी भी तरह के जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, शांति के साथ दिन को बीतने दीजिए। होली देखिए आपके लिए भी खुशखबरी लेकर के आई है। कोई पुराना पैसा किसी के पास फंसा हुआ था तो सामने वाला हो सकता है आपको वक्त दे, आपसे बातचीत करे और मौका जल्दी ही आने वाला है कि आपका पैसा लौट आए। ओवर कॉन्फिडेंस में आज किसी को नहीं पड़ना। अगर आप तुला राशि के हैं, विद्यार्थी से लेकर के बड़े तक, कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई बड़ा फैसला न ले, नुकसान हो जाएगा। सेहत के मामले में सावधानी जरूरी है। मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है और आज भोलेनाथ के ऊपर आपको शहद अर्पित करना है, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। कोई कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, होली के बावजूद आज मजे मजे में, प्रेम प्रेम में ही काम सारे बन जाएंगे। तो मिला जुला करके आज परिवार के साथ समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। घर परिवार, नाते रिश्तेदार, हर तरह से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और किसी परिस्थिति से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आसानी से मुक्ति मिलने वाली है। हर प्रकार से सफलता प्रदायक है दिन, बहुत अच्छा जाने वाला है दिन। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खान पान के मामले में सावधानी बरतिएगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिखाई पड़ रही है, जिससे मनोबल बढ़ेगा। किसी अजनबी पर भरोसा करके और
एक बात का ख्याल रखिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना, यानी अजनबी पर भरोसा करके किसी को पैसा इत्यादि न दीजिएगा, इस मामले में सावधान रहिए। और किसी बड़ी संपत्ति की खरीद बिक्री का मसला है, उसमें कोई चिंता थी, कोई दिक्कत थी, वो परेशानी दूर हो जाएगी। भावनाओं में बहकर के आज कोई निर्णय नहीं लेना है। बाकी दिन बढ़िया है, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा, प्रेमी से प्रेम मिलेगा, विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। आज पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, यही होली है भोलेनाथ के साथ। आज आपको करना है, काम बनेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। निसंदेह आपके अंदर मानसिक ऊर्जा ये जबरदस्त भरने वाले हैं। धन से संबंधित अगर कोई चिंता थी तो घबराइए मत, वो चिंता दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलेगी और मिला जुला करके सबका सहयोग आपको मिलने वाला है। परिवार का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं और व्यापार में कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे थे तो बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय लीजिए, आपको फायदा होगा। किसी भी तरह की चिंता में पड़ने की आवश्यकता नहीं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और कोई बड़ा निवेश अभी आने वाले दिनों में न करिए, छोटा निवेश ही करना है। कोई बड़ी राय, अगर कोई राय चाहिए, राय लेनी है तो किसी दोस्त से मदद लीजिए, दोस्त की मदद से आपका काम बनेगा, आपको फायदा होगा। दिल की बात हर किसी से न कहिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेमी से आज थोड़ी अनबन होने वाली है अगर आप धनु राशि के हैं, और वाणी पर संयम नहीं रखा तो जीवन साथी के साथ भी मतभेद होगा। विद्यार्थियों को आनंद ही मनाना है, स्वानंद मनाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन से आज बचिए, मसालेदार चीज का उपयोग कम करिए और आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। भोलेनाथ की कृपा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो भाग्य आपके साथ है, परंतु कोई बड़ा निर्णय न लीजिएगा। वैसे आप अपने हर प्रयत्न में सफल होंगे, पर आज छुट्टी का दिन है, सो कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं। आज का दिन आनंद से कैसे बीत सकता है, इसी का प्रयत्न करिए। पद, मान, सम्मान सब कुछ बढ़िया है। जहां भी रहेंगे समाज में आपका सम्मान बना रहेगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो आज का दिन आनंद से कैसे बीते, इसी का आपको प्रयत्न करना है। व्यवसायियों के लिए भी बता दूं, व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो भी विचार करिए, कदम मत उठाइएगा। बड़ों की सलाह लिए बिना कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। प्रेमी के ऊपर आज कोई बड़ा खर्च हो सकता है, अधिक खर्च हो सकता है। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज आनंद मनाना है, सो आनंद मनाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप रक्त विकार से ग्रसित रहे हैं तो सावधान रहिएगा। और आज भोलेनाथ पर शक्कर अर्पित करिए जाकर के, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी परेशानी में पड़ेंगे, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। होली का ये उत्सव, सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज किसी बड़े उच्चाधिकारी से फोन पर वार्तालाप हो सकती है, आने वाले दिनों से संबंधित कोई चर्चा होगी। और व्यापारियों की बात करूं तो कोई भी निर्णय न लीजिए, कोई जोखिम भरा निवेश इत्यादि करना, कहीं पैसा लगाना, इससे बचिए। और फिर से दोहरा देता हूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। कोई दुर्घटना न घटित हो, इस बात का ख्याल रखिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन शुभ दिखाई पड़ रहा है, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, मन पढ़ाई में लगना नहीं है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज फिर दो हाथ आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है, सावधान रहिए। आज महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जप करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और मीन की बात अगर कर ली जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए देखें तो सकारात्मक है दिन, सब कुछ बढ़िया है। सप्तमस्त चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। फलस्वरूप दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। होली का दिन यादगार बन जाएगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, उठाइए, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिएगा। और घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अहंकार से आपको आज बचना है।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और व्यवसायी है तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए निर्णय लीजिए, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि व्यवसाय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आज आपको नहीं लेना है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, मजबूत दिखाई पड़ रही है। किसी विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का आज प्रयोग मत करिएगा, इससे मुश्किल होगी। बाकी आपका दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आनंददायी है दिन, आनंद में ही आज का दिन आपका बीत जाएगा, सो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सेहत के मामले में सावधानी रखते हुए आगे बढ़िए और मानसिक शांति के लिए आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करिए, विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।